हम आप सबको आश्वस्त करते हैं कि हम आपका बेटा भाई भतीजा बनकर काम करेंगे। हम नवादा का बेटा है, नवादा के लिए काम करेंगे। आज नवादा का बेटा जब जीतेगा तो कुदारी हाथ में लेकर करके भी, पालो लेकर के भी श्रवण कुशवाहा के घर पर पहुंचेगा, बोलेगा मेरा कम्मा करिए और करना पड़ेगा। वचन देता हूं कि आपके बीच रहेंगे, कोई दिल्ली और पटना में हमको खोजने की जरूरत नहीं होगी। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव नवादा में लगातार श्रवण कुशवाहा जनता के बीच जा रहे हैं। आज भी रजौली में खूब गरजे, निशाने पर जहां एक तरफ विपक्ष रहा, वहीं जनता से ये कहते दिखाई दिए श्रवण कुशवाहा नवादा का बेटा है, आपका बेटा है, आप आशीर्वाद दीजिए, आपके सुख दुख और साथ ही साथ नवादा के विकास के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। देखिए कसम तक खा रहे हैं श्रवण कुशवाहा, जहां एक तरफ जनता के बीच हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और श्रवण कुशवाहा के जनसभा में लोगों का हुजूम पहुंच रहा है। वहीं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी नवादा पहुंच गए हैं। देखिए जनता के बीच शक्ति सिंह यादव भी खूब दहाड़े हैं, कहा है श्रवण कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, आपके घर का बेटा है और भारी मतों से विजय बनाइए ताकि नवादा के विकास के लिए श्रवण कुशवाहा सदन में गरज सके, आपकी आवाज बुलंद कर सके। देखिए सियासत गर्म है नवादा में, जहां एनडीए की तरफ से विवेक ठाकुर प्रत्याशी बनाए गए हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वही श्रवण कुशवाहा जो कि नवादा के ही रहने वाले हैं, राजद ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहाँ तस्वीरें देखिए, ये श्रवण कुशवाहा जहां रजौली पहुंचे हैं, वहां लोगों का आशीर्वाद मिला है। किस तरीके से फूल मालाओं से श्रवण कुशवाहा को भर दिया गया है, लोग खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। मगर उसी बीच श्रवण कुशवाहा ने भी कसम खा लिया है। वो कसम जनता के बीच क्या खा रहे हैं, साथ ही साथ शक्ति यादव क्या कुछ कर रहे हैं, दोनों ही नेताओं को सुनो। शक्ति यादव जी, जिलाध्यक्ष महोदय, प्रखंड अध्यक्ष महोदय, मंच का संचालन कर रहे अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सभी राष्ट्रीय जनता दल के अधिकारी, मंचासीन सभी गार्जियन, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार एवं यहाँ पर उपस्थित चुनावी सभा में सबसे पहले हम सभी को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, भाई तेजस्वी जी का संदेश लेकर आए हैं और नवादा संसदीय क्षेत्र का मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। हम आप सबको आश्वस्त करते हैं कि हम आपका बेटा भाई भतीजा बनकर काम करेंगे। हम नवादा का बेटा है, नवादा के लिए काम करेंगे। मैं जब चुनाव लड़ रहा था एमएलसी का, तो आप सभी लोग को पता होगा, चूंकि सब लोग यहाँ रजौली में जर्रा बाबा की धरती को जानते हैं। उस जर्रा बाबा की धरती पर हमने कसम खाई थी कि जब लालू प्रसाद यादव जी ने, भाई तेजस्वी यादव जी ने जिस वक्त मुझे एमएलसी का टिकट दिया था, उसी समय हमने कसम खाई थी कि मैं भाई तेजस्वी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन भर रहूंगा, चाहे परिस्थिति जो हो। और आज मैंने जब से कमान संभाली है, एक भी व्यक्ति बता दें कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए, भाई तेजस्वी यादव के लिए ईमानदारी से काम किया है कि नहीं किया। और मेरा जब तक जीवन रहेगा मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करूंगा, भाई तेजस्वी जी का एक अंग बनकर काम करूंगा। साथियों, मैं इस रजौली का भी 2 साल का नमक खाया है। जब रजौली में बैरियर चलता था तो मैं 2 वर्ष तक बैरियर पर काम किया हूं। क्योंकि मैं इस धरती को नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने 2 वर्ष तक इस धरती का भी नमक खाया है। आप सब निश्चिंत रहें, मैं आप सबको निराशा नहीं करूंगा। मैं चूंकि अभी कुछ नहीं हूं, आप अगर आशीर्वाद देंगे तो आपका हर दुख सुख में आपका एक बेटा भाई भतीजा बनकर काम करेंगे। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, वचन देता हूं कि आपके बीच रहेंगे, कोई दिल्ली और पटना में हमको खोजने की जरूरत नहीं होगी।
जहां खोजेंगे आपका बेटा भाई भतीजा समझकर श्रवण कुमार आपके बीच खड़ा रहेगा, आपका काम करेगा। आप सबको इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए, आपका स्नेह चाहिए, आपका प्यार लेने के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज नवादा का बेटा जब जीतेगा तो कुदारी हाथ में लेकर करके भी, पालो लेकर के भी श्रवण कुशवाहा के घर पर पहुंचेगा, बोलेगा मेरा कम्मा करिए और करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग बहरवा से आए हैं उनके यहाँ जाने में तो आपको भाड़ा बीत जाएगा, चप्पल खिया जाएगा, लेकिन दर्शन नहीं होगा। मैं उनको भी देखा जिनको आपने जिताया था, उनको भी मैंने देखा था आज नामांकन में साथ लंबा चोटा लेकर को भी पहुंचे हुए थे। हमने पूछना चाहिए था उन लोगों से जिन लोगों ने उनको जिताया, क्या आपने नवादा के हित में कौन सा ऐसा विकास की लकीर खींचा जो नवादा के वासी आप पर भरोसा करें और विश्वास करें। तेजस्वी यादव भरोसा का नाम है, तेजस्वी यादव विश्वास का नाम है, तेजस्वी यादव जो कहते हैं वही करते हैं, उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी जी ने 17 महीनों में जो एक लकीर खींची, सारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। पूरी दुनिया का एक देश एक राज्य बता दो गूगल में सर्च करके कि 70 दिन के अंदर में सरकार के मंत्री के रूप में यहाँ सुरेंद्र राव बैठे हैं, सहकारिता मंत्री तो कैबिनेट के हिस्सा थे। 70 दिन के अंदर में बिना पर्चा लीक हुए, बिना पेपर लीक हुए 70 दिन में परीक्षा फल भी निकाला और नियुक्ति पत्र भी बांटा। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था उसको नियुक्ति पत्र में बदलने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। इच्छा था 17 साल से और सरकारें थी, कई लोग थे कई तरह की बात कर रहे हैं, तिस्मार खां की तरह कई लोग बोल रहे हैं 17 साल से आपने किया ही क्या था। आपने सब कुछ को कॉन्ट्रैक्ट में बदल लिया, बिहार को कॉन्ट्रैक्ट में बदल लिया। देश की हुकूमत जो मुख्यमंत्री को जेल नहीं भेज पा रहा है उसको हाईजैक कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री भी हाईजैक हो चुके हैं भाजपा के हाथों। माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हमारे आदर के भाव है, मैं जानता हूं कि वो दया के पात्र बन चुके हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो इनर खास करके इंडोर पॉलिटिशियन जो है उनके शिकंजे में आ गए हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, गांव और कस्बे में रहने वाले लोग जिनका सीधा नाता आम और आवाम से है, उनसे कोई लेना देना बिहार के मुख्यमंत्री जी का नहीं रह गया। इन दिनों तो वो मौन व्रत को धारण कर लिए हैं, क्योंकि आप सब लोग उनके वीडियो देखते होंगे। बोलते हैं तो कैसे करते हैं, कहते हैं तो क्या करते हैं। हमको तो डर है कि कहीं नीतीश जी भाजपा को फिर से बाहर न गिरा दे, वो भी समय देखना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश जी के बारे में आदरणीय तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा, ये मोदी जी के गारंटी लेने वाले लोग, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि एक गारंटी लेकर के दिखा दो कि नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, क्योंकि उनके कुंडली में 11 बार लिखा हुआ पलटी मारने का। इसलिए इसकी गारंटी पहले ले लो, तब मैं मानूंगा कि आपकी गारंटी, अरे आपकी गारंटी पर्चा लीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, जहां जहां आपकी सरकारें हैं पर्चा लीक होता है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। आपने एमएसपी पर कोई आपकी नीति नहीं बनी, किसानों पर लाठियां देश भर में भांजी जा रही है, आप लोगों पर कहर ढाया जा रहा है। आप लोग से पूछना चाहते हैं, महंगाई आप लोग को सबको याद होगा, 1 रुपया के डीजल पेट्रोल जब बढ़ जाता। तो आपने सुना श्रवण कुशवाहा को, साथ ही साथ शक्ति सिंह यादव को। देखिए श्रवण कुशवाहा राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में कसम खा रहे हैं, नवादा का विकास करेंगे, आपका बेटा हूं, आशीर्वाद दीजिए। वहीं यह भी कहते नजर आ रहे हैं, जीवन जब तक है राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूंगा और ईमानदारी के साथ पार्टी को मजबूत करूंगा नवादा में। देखिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को लेकर भी श्रवण कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है, अभिभावक हैं, भाई समान हैं और पार्टी में रहकर पार्टी को मजबूत करूंगा, दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी से काम करूंगा। वहीं नवादा का बेटा हूं, आपका लाल हूं, आशीर्वाद दीजिए, सदन भेजिए, नवादा का विकास करूंगा, यह भी कह रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने जमकर दहाड़ा है, खूब गरजे हैं, जहां एनडीए पर निशाना साधा वहीं श्रवण कुशवाहा के लिए वोट अपील भी की है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।